चुका है हमारे इस प्यार से स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2, पार्ट 2 भी बोल सकते हो, लेक्चर नंबर 2 भी बोल सकते हो, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को लेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब आज हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक के बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फिर हम आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, उसकी कैसे कैसे उनके न्यूमेरिकल होते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, सब चीज़ें आपको मैं डिराइव करके बताऊंगा। बस इस वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि ना इसमें मैं बहुत सारे मेन टॉपिक बताऊंगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो ना आपको बाद में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि ना इस चैप्टर में ना यही दो मेन टॉपिक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। इसमें अगर आपने पूरे अच्छे से सीख लिया ना तो तुम ना सारे क्वेश्चन को मतलब इस चैप्टर में तुम पासिंग मार्क्स तो ले ही आओगे। तो चलो आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक क्या था? काइनेटिक एनर्जी था, नहीं है मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मतलब जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के पास मोशन में आती है। जैसे देखो, अगर मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, ये है बॉक्स, डब्बा है। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से, देखो ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ के मैं ऐसे एक फोर्स लगाऊं तो क्या होएगा? साइड में जाके गिरेगा, है ना। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी तुम कहोगे मेरे से आई, लेकिन जब मेरे से आई ये एनर्जी इस पे, तो ये मूव कर रहा था, तो मूव करने के लिए इसके एनर्जी कहाँ से आई? मेरे से आई। लेकिन उस एनर्जी का नाम क्या था? उस एनर्जी का नाम था काइनेटिक एनर्जी। कैसे? जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मोशन में, कार मान लो तुम, या तुम मान लो साइकिल मान लो अपनी, पंखा मान लो अपने घर का, या तुम अपने आप को ही मान लो, सब चीजें जब चलती है ना तो ना वो एक एनर्जी मांगता है उनको। वो कहते हैं हमें एक एनर्जी मांगता है, जो तुम हमें दोगे तभी हम मोशन में आएंगे। तो वो उस एनर्जी को नाम दिया साइंटिस्टों ने काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की सिंपल से सिंपल डेफिनेशन है कि द एनर्जी possessed by an object एक ऑब्जेक्ट जब मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी पोजेस होती है, कब? व्हेन इट इज इन मोशन। अब तुम्हें डेफिनेशन समझ आ रही होगी, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना उससे समझ आ रही होगी कि एनर्जी जो पोजेस होती है एक ऑब्जेक्ट की जब वो मोशन में होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने छोड़ा, ये मोशन में था अभी, तो इसमें जब ये मोशन में था तो इसके पास क्या आ रही थी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी। तब ये यहाँ पे, जब ये बीच वाले यहाँ पे था, जब मैंने हाथ में छोड़ दिया था, ये बीच में था यहाँ पे, तब इसके पास कौन सी एनर्जी थी? इससे नीचे जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास। और अभी हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, उसकी भी एग्जाम्पल इससे दूंगा। मान लो ऊपर है, वैसी इसी का एग्जाम्पल दूंगा। आप देखो, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, है ना। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आप बताओ, काइनेटिक एनर्जी का अभी हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन उसका हमने क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? फॉर्मूला। तो फॉर्मुलेशन हम यहां पे करते हैं, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे इसका? तुम बोलते होंगे भाई आसान से होंगे, लेकिन एज यू ऑल नो कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा वो है, भयंकर टॉपिक है, तो इसका वो भी भयंकर होगा थोड़ा फॉर्मुलेशन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं भी आपको बताता चलूंगा और आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगाते रहना। ज़्यादा दिमाग तो लगाओगे फिर तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं है इतना। तो देखो, v² - u² = 2as। इतना तो आप सही को पता ही होगा। थर्ड वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये v² - u² = 2s पढ़ा है ना तुमने, है ना। तो इसको तुमने मान लिया,
ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसे यहाँ ले जाओ उसे वहां करे जाओ ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं भाई, ये पहले के जमाने में ना उन्होंने बहुत सारे वो करे थे एक्सपेरिमेंट, उससे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। इसको नीचे लेके तो ये v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल टू s हो गया, है ना। समझ आ रहा है, समझ आया, हाँ है ना, ओके ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन निकालना है हमें। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन। वर्क डन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी पोजेस कहाँ से होगी, एनर्जी करेंगे हम, यूज करेंगे किसी चीज में तो क्या होगा, वर्क डन होगा। इसको छोड़ा वर्क डन हुआ, मैंने इसको मारा वर्क डन हुआ। तो वर्क डन के लिए हमें एनर्जी बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला। समझ आ रहा है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम F लगा सकते हैं, Fs, है ना। डिस्प्लेसमेंट ही तो है S, और यहाँ पे हम F लगा दें तो यहाँ भी हमें F जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम Fs लिख दें तो यहाँ पे भी हम F लिख देंगे इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। आया, समझ आया ना, इतना समझ आ गया। अब देखो, अब है बढ़िया ट्रिक। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या, ma, है ना। फोर्स का फॉर्मूला पता है तुम्हें, ma। वर्क डन ये Fs को मिलाया तो क्या बना, वर्क डन बना, ma इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। a से क्या कट होएगा, a कट होएगा, है ना। तो अब क्या बना इसका फॉर्मूला, क्या बना इसका फॉर्मूला, m v² माइनस u² अपॉन 2। लेकिन देखो भाई, मैंने इसको यहाँ पे थप्पड़ मारा, मैंने इसको जैसे छोड़ा और जैसे थप्पड़ यहाँ पे लगा इसके, तब यहाँ इस इनिशियल पोजीशन में इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 थी, है ना। 0 थी इसकी, फिर बढ़ते 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 फिर घट गई यहाँ पे। जब ये मैक्सिमम पे गई एक बार, फिर मिनिमम में आ गई। देखो जैसे तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हें इसे जैसे ही मारा तो इसका क्या हुआ, ऐसे सा टाइम के साथ साथ एनर्जी बढ़ती गई। यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से टाइम से बढ़ी, अपने मैक्सिमम पे गई, इतने टाइम पे इतनी हो, है ना, ठीक है, इतने में गई। अब यहाँ पे ग्रेविटी के चलते उसकी एक्सेलरेशन कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, तो और यहाँ आ गया, मतलब उसकी एनर्जी 0 होगी इतने सेकंड में, इस टाइम इंटरवल में, टी टाइम इंटरवल में उसकी एनर्जी क्या होगी, 0। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना था, यहाँ से यहाँ तक इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का। तो अब देखो, इतना तुम्हें पता चल गया ना कि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे, 0, u इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, 1/2, इस 2 को यहाँ ले आए तो 1/2 मान लिया, इंटू m और v², ये माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर, कुछ होना तो है नहीं, जो हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अब वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। समझ आया, समझ आया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बना। एनर्जी काइनेटिक, देखो जब भी तुमने ना लिखना होता है ना काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब आगे आगे बहुत बड़े बड़े, तो उल्टा लिखते हैं, नीचे छोटे छोटे, और जो मेन है एनर्जी के बाद, एनर्जी इनका मेन टॉपिक है, सब टॉपिक है उसके, तो मेन टॉपिक यहाँ लिखते हैं और सब टॉपिक यहाँ लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे बताओ, तो कैसे लिखोगे, जी पी और ई, बड़ा वाला ई, कैसे, जी पी और ई, है ना। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उल्टा पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ भी उल्टा पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे पी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं होप करता हूँ तुम्हें सब कुछ ही पता चल गया होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। काइनेटिक एनर्जी आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो एक एनर्जी मांगता है, एनर्जी पोजेस करता है,
उसको क्या कहते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। उसको हमने नाम दिया काइनेटिक एनर्जी, और उसी को हम आगे उसका फॉर्मुलेशन भी कर लिया हमने, कैसे आया इसका फॉर्मूला। बिल्कुल भी मैं तुम्हें रट्टा नहीं लगवाया कि भाई रट्टा लगाओ, ये ऐसे ऐसे ये इसका फॉर्मूला याद करो। मैं तुम्हें बेसिक से ऊपर ऊपर ले जा रहा हूँ। तो यार अगले उसमें भी बहुत सारे मेन टॉपिक हैं, तो उसको मत बिल्कुल मिस करना। चलते अपने अगली स्लाइड की तरफ बिना किसी देरी के। तो अब बारी आती है हमारे सेकंड मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा सेकंड मेन टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, तुम नाम से पता चल रहा है, तुम बोलोगे भाई पोटेंशियल मतलब किसी भी काम को करने का साहस कह लो, या किसी भी काम को करने का जज्बा कह लो, उसको उसका पोटेंशियल कहते हैं। ये कितना इंसान क्या कितना काम कर सकता है, उसको उसका पोटेंशियल कहते हैं। एक सुकड़ा सा इंसान है, वो अगर 10 किलो उठा पाता है, मान लो वो 10 किलो एक दिन में उठा लेता है, तो उसका पोटेंशियल कितना है, 10 किलो एक दिन का। लेकिन अगर कोई वैसी तगड़ा इंसान है तो उसका पोटेंशियल कितना है, 20 किलो एक दिन का। तो हर एक चीज के अलग अलग अपने अपने पोटेंशियल होते हैं, तो उसी को हमने नाम दिया है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो अब मान लो एक कार चल रही है, मान लो ये पेन जो है ये कार है, इस पे फोकस कर बे, फोकस कर, हाँ आगे फोकस। अब देखो मान लो ये कार है, ये जब चल रही है तो ना इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, तुम बोले भाई ये ना चल रही है ना, तो इसके अंदर ना काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है भाई, आ कहाँ से रही है वो काइनेटिक एनर्जी, वही बताने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो ए ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। कार चल रही है, कार के अंदर बैटरी है, पेट्रोल है, उसके अंदर पोटेंशियल है। किसी भी मतलब कितने भी बंदों को बिठा के उस गाड़ी को चलाने का पोटेंशियल है उसके पास, समझ आ रहा है ना। उसके बाद इस चीज का पोटेंशियल है कि वो यहां से यहां डिस्प्लेस हो सके। उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है, कहाँ है, उसकी बैटरी में या किसी भी चीज में। मान लो जैसे तुमने एक गाड़ी चलाई, तुमने वो वाली गाड़ी तो चलाई होगी जो थोड़ी सी पीछे करते छोड़ते तो आगे जाती है ना, वो वाली गाड़ी तो चलाई होगी तुमने, थोड़ा सा पीछे को खींचा तो क्या है उस पे, कौन सी एनर्जी स्टोर हुई उस पे, पोटेंशियल एनर्जी। किससे लगी पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हारे हाथों की वजह से, तुम्हारे मस्कुलर फोर्स की वजह से। तुम्हारे मस्कुलर फोर्स कन्वर्ट हुआ किसमें हुआ, पोटेंशियल में, और पोटेंशियल फिर किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में। समझ आया ना इस सब का खेल। कोई भी एनर्जी किसी भी चीज में आएगी तो उसके अंदर एक पोटेंशियल बनेगा, फिर वो पोटेंशियल बनेगा तो वो उससे काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। इतना सबको समझ आ गया ना। तुम कह रहे होंगे भाई सर तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो अभी लिखता हूं। देखो अब आते अपने मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात क्या होती है, मुद्दे की बात है कि हमने ये नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना, बोलो बोलो बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ तुम बोले भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों, अरे यार थोड़ी दूर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिर्फ एक ऐसी नहीं होती कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत से टाइप होती है उसकी। लेकिन हम आज कौन से टाइप के बारे में बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये है पेन है, ये देखो मान लो एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पेन है, अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है ना, ये बिल्कुल स्टिल खड़ा है ना। अगर मैं इसको थोड़ी सी ऊपर ले जाऊं, थोड़ी सी ऊपर ले गया है ना, अब यार फोकस इस पे करो, हाँ देखो आ गया ना फोकस। ये ग्राउंड है, ये पेन है, इसको थोड़ी सी हाइट पे ले गया मैं, यहाँ आया, तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है बताओ, इसके पास अब कौन सी एनर्जी है, एक एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर होगी, किसकी वजह से, हमने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी तो लगाई दी इस पे है ना, अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से। लेकिन
इसके अंदर एक और एनर्जी स्टोर है, वो किसकी है? ग्राउंड से लगने वाली ग्रेविटी की वजह से। ग्राउंड से जो ग्रेविटी इस पेन पे लग रही है ना, और मेरे मस्कुलर फोर्स से जो लग रही है, वो इसका क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम यही पढ़ रहे हैं कि ना किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्राउंड लेवल से किसी एक सर्टेन हाइट पर ले जाएं, किसी एक h हाइट पर ले जाए, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो कितनी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, एक और चीज समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। मान लो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब डज नॉट पाथ डिपेंडेंट। मतलब पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या है? पाथ डिपेंडेंट मतलब इसे जहां मर्जी से ले जाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपन को फर्क ही नहीं पड़ता, बस हमें हाइट से फर्क पड़ता है। ग्रेविटी तो उतनी लग रही है ना। तो अब देखो, ग्रेविटी उतनी लग रही है, बस इसे हाइट से फर्क पड़ता है भाई, ये डिपेंडेंट नहीं है उस पे, पाथ पे। पाथ इंडिपेंडेंट है। तुम यहाँ से इसे देखो, तुमने बोला कि मैं ना ये पेन पकड़ा है मैंने, इसको सीधा ले गया, अब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे 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 करके यहाँ लाऊंगा, तो अब इस पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है भाई। तुम्हारे झपटा बजेगा वहीं पे, और तुम्हारे टीचर तुम्हें उठा के ले जाएगा वहाँ से। क्यों? अगर तुम इसे जहाँ मर्जी से ऐसे 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 एक हाइट पे ले आओ, जस्ट इक्वल टू दिस, इसके इक्वल एक h हाइट पे ले आओ, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई गाली ही नहीं। अब देखो, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे जहां मर्जी ले जाओ इसे बस एक हाइट चाहिए, हाइट मिल गई ना इसे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? एपिसोड नहीं है वो, ईपी, वो है पोटेंशियल एनर्जी का साइन, क्या होगी? सेम होगी। क्यों? किसी उसे बस एक हाइट चाहिए, बस उसे एक हाइट मिल गई ना, तो वो उसी हाइट पे रहेगा। अगर उसे थोड़ी और हाइट मिल गई, थोड़ी और हाइट पे ले लेगा वो, थोड़ी और मिल गई, थोड़ी और ले लेगा वो हाइट। बस इतनी सी बात थी। अब बताओ, अब इसकी आती है फॉर्मुलेशन की बारी। फॉर्मुलेशन, काफी सारे बच्चे कहते हैं कि उधर क्यों नहीं लिखते, अब लिख रहा हूँ ना उधर। अब देख लो, उधर लिख रहा हूँ मैं, उधर जाता हूँ मैं। उधर की तरफ भाई मेरा हाथ नहीं पहुँचता इतना, शक्ल दिख जाएगी नहीं तो। फेस रिवील ना करूँगा, मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, लेकिन अभी तो 1 भी नहीं है। अब देखो, फॉर्मुलेशन की बारी आती है। फॉर्मुलेशन क्या है? फॉर्मुलेशन अभी तुमने पढ़ा, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। वर्क डन, एनर्जी की जगह तुम वर्क डन भी लिख सकते हो, तो वर्क डन ही एनर्जी होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये रही h हाइट, इसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टर्न्स इनटू h हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, f टर्न्स इनटू। अब बताओ तुम फोर्स कितना लगाओगे इस पे? अगर एक ऑब्जेक्ट को तुमने एक सर्टेन हाइट पे लगाना है, इस पेन को मैंने एक सर्टेन हाइट पे ले जाना है, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स हम अप्रोक्स मानते हैं, अप्रोक्स में जितना इसकी वेट है, जो जी जितना इसका वेट है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हम जस्ट इक्वल टू इसके वेट के उस पे ही नापते हैं, वेट के जितना ही नापते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? h। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता mgh। तुमने mdh वाले की ऐड याद रख लो, mgh इसका फॉर्मूला बन गया। दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा गाढ़ा, तभी मैं यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लाइट पड़ती है ना, तो यहाँ थोड़ा दिखता नहीं है। mgh अब दिख रहा होगा ना, mgh इसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अब बताओ, अब मैंने इसका फॉर्मुलेशन भी कर दिया, इसके बारे में बता भी दिया। अब एक और टॉपिक के बारे में बताना है मैं तुम्हें, एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें भाई। एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर भी चाहिए मुझे यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देख लेते हो, वीडियो देख के ना सब्सक्राइब करा करो, इतना उससे बढ़िया ना मैं बढ़िया बढ़िया पेन लूँगा, बढ़िया बढ़िया पेन से पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा।
अगर मेरे 1 मिलियन हो गए ना, मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इस पर लिखते हैं तो अपने आप छपता है, तो जिसमें पेन बहुत ख़त्म होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। महंगा भी आता है बड़ा। मैंने अभी देखा था फ्लिपकार्ट पे। तो आप देखो, हम बारी आती है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वो नहीं जो मैकेनिक वो नहीं जो जिसके पास तुम जाते हो साइकिल सुइकल ठीक कराने अपनी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तुम बोले भाई ये क्या बोल रहे हैं? अरे भैया हमारी पूरी जिंदगी ये झूठ थी। नहीं भाई, झूठ नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के कांस्टेंट ही होता है वो। क्यों? बोले भाई क्यों क्यों? फॉर एग्जाम्पल 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 बोलो 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 बोलो, है ना? एग्जाम्पल चाहिए ना तुम्हें? अब देखो, ई के प्लस ई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे? इसको कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। अब देखो कैसे एनर्जी को ही जूल में लिखा जाता है, तो इसका कुछ भी करोगे तो जूल में आएगा इसका। देखो अब मैं बताता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू बॉल्स। वाह क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। इंग्लिश सीखने तो मुझसे सीखो, इंग्लिश का कोर्स भी कराऊंगा मैं। यहाँ से यहाँ आई और ये बाद का सीन, ये इसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएगा और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएगा। ठीक है? अब देखो, जब ये बॉल यहाँ थी, मान लो इसके पास 20 जूल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक नहीं पोटेंशियल। इसके पास पोटेंशियल कितना है? 20 जूल है। अब ये यहाँ आई, यहाँ आई, इसका पोटेंशियल कितना होगा? 12 जूल। फिर ये यहाँ आई, इसका हो गया 10 जूल। फिर ये यहाँ आई, इसका हो गया 5 जूल। फिर ये यहाँ आई, जस्ट बिफोर द कोलिजन बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल, ये इसकी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 जूल। क्यों? क्योंकि ना यहाँ तक आते आते इसकी एनर्जी थोड़ी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अब इसके सिमिलर दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में है यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोशन में ही नहीं आया, अभी 0 जूल है। यहाँ पे मोशन में आने लगा, यहाँ पे जस्ट इक्वल टू दिस, यहाँ पे होगी 5 जूल। थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आई और इसके इक्वल में यहाँ पे थोड़ी और आ गई 10 जूल। फिर यहाँ पे थोड़ी और आ गई 15 जूल। और जस्ट बिफोर द कोलिजन बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 20 जूल, जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब बताओ भाई, तुमने इस चीज़ के बारे में तो बताया नहीं, ये तो तुमने बता दी, तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जब भी कोई किसी काइनेटिक एनर्जी घटती है तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। कार चलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका पेट्रोल फूकेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी। तो अब देखो, क्या तुम्हें चीज सिमिलर दिख रही है? प्लस 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 प्लस, यहाँ क्या लिखा है मैंने? प्लस 20 जूल और प्लस 0 जूल इज इक्वल टू 20 जूल, है ना? चलो यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता हूँ 20 जूल प्लस 20 जूल, 20 जूल प्लस 0, 20 को 0 से मिलाया तो 20 जूल बना। दूसरे वाले केस में 15 को 5 से मिलाया 20 जूल, 10 को 10 से मिलाया 20 जूल, 5 को 15 से मिलाया 20 जूल और 0 को 20 से मिलाया 20 जूल। भाई ये क्या हो रहा है जिंदगी में? क्या हो रहा है ये कहाँ से अजूबा ले आए तुम? ये कैसे हो गया? तो यही होता है भाई साइंस की खूबसूरती। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बंदे की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी भाई घटने के लिए होती है, और काइनेटिक एनर्जी घटती भी है। काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं भाई, इतना याद रखना।
तुम गाड़ी को भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो, तब भी थोड़ी सी तो काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो ना, मोशन में तो है वो, तब भी पोटेंशियल एनर्जी कम होएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती रहती है जब भी उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये है, तो इसकी यहाँ पे जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। ग्रेविटेशनल वाले उसमें, ग्रेविटी वाले केस में मैंने बताया ना F इक्वल टू mg क्यों लिया हमने, ma भी ले सकते थे, लेकिन मैंने बताया अभी ये ग्रेविटेशन पिछले चैप्टर में बताया था, ग्रेविटेशनल में हमेशा mg लेना है, इसकी वैल्यू F a की वैल्यू g लेना है, तो F इक्वल टू mg क्योंकि इसके वेट के इक्वल होगी जो भी फोर्स लगाना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस स्लाइड में सब चीज़ें पता चल गई होगी, जो मैंने अभी तक समझाया है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में अभी तक पता चल गया होगा। तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, जल्दी करते हैं न्यूमेरिकल और वीडियो को करते हैं एंड। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या होते हैं भाई, न्यूमेरिकल भाई बहुत तगड़ी चीज़ होती है जिसको पता है न्यूमेरिकल हमारे, जाके पिछली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा न्यूमेरिकल। भाई एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहता हूँ भाई, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को, अगर आप नए हो या आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ना भाई मुझे अपना चैनल आगे ग्रो करना है, क्योंकि मुझे ना आगे और बच्चों को पढ़ाना है, ताकि ना मैं भी पहले यूट्यूब से ही पढ़ता था, यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते ना भाई मुझे इतनी नॉलेज गेन होगी ना कि अब मैं यूट्यूब में ही पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हें भी मुझे इतना ही नॉलेज गेन करानी है कि तुम्हें इतनी नॉलेज गेन करा दूँ कि तुम अगर कोई भी टॉपिक तुमसे उठा के पूछ लेना भाई ये टॉपिक बता दो मुझे, तो तुम 2 सेकंड में उसे कॉपी निकालो, ऐसे लिखो, बता दो उसे, ये देख भाई ये रहा टॉपिक। तो भाई मुझे भी तुम्हें उस तरह से ट्रेन करना है, तो उसके लिए तुम्हें ना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कहूँगा भी, अगर तुम्हें अच्छी लगती तभी करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अब देखो अब हमारा पैरान्यूमेरिकल क्या है, चलिए चलते हैं अपने पैरान्यूमेरिकल की तरफ। पैरान्यूमेरिकल क्या है हमारा, पैरान्यूमेरिकल कहता है हमारा एक मास 45 kg का ऑब्जेक्ट है, वो 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वो जाते जाते यहाँ पे पहुँचा, 45 kg का मास यहाँ पे आया, जहाँ पे उसकी जो भी है वेलोसिटी वो होगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसमें उसने क्या पूछा, क्या है पूछा इसने है, फाइंड वर्क डन। वर्क डन भाई तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ मैं, तुम बोलोगे भाई ये वर्क डन तो इसके अलग अलग निकलेंगे ना, है ना, लेकिन ना ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होते तब इसके वर्क डन क्या होते, अलग अलग होते, लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसका वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसने पूछा वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इस डी डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन इसने हमसे पूछा है। तो अब हम इसे वर्क डन निकाल के देंगे। वर्क डन कैसे निकलेगा, यहाँ पे जहाँ ये अभी है शुरुआत में, यहाँ पे इसके पास होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इतना पता चल गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास अभी जब ये यहाँ पे खड़ा है, मतलब खड़ा नहीं है यहाँ पे, मतलब रुका हुआ है, तो इसको हम ई के आई से भी डिनोट करते हैं, ई के यू से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। अब हम ये बारी आती है, यहाँ पे होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आते आते कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी। अब बताओ क्या बताएं सर, इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो इसने यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन करके कितना वर्क डन करा ये हमें निकालना है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता ही होगा तुम्हें, है ना। अगर यहाँ पे जितना वर्क डन था उसको यहाँ पे जितने वर्क डन से माइनस कर दे तो वर्क डन आ जाएगा बीच का, हाँ बिल्कुल आ जाएगा भाई, क्या ट्रिक बता दी तूने, है ना। देख यहाँ पे देख, ध्यान से देख, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस करेगा, बीच की जो आएगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन,
तो वर्क डन भी कितना होगा उतना ही होगा, जूल जूल दोनों एक ही है ना। तो आप समझ आ गया ना तुम्हें। अब निकालो जरा, अब बारी है निकालो। 4 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखोगे, ध्यान से इसे देखो, किलोमीटर पर आवर पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। 3600 से ये गया 5 पे, ये गया 18 पे, 20/18। इसे मैं और भी काट सकता हूँ लेकिन मैं अभी काटूंगा नहीं, बताऊंगा क्यों नहीं काटा मैंने। अब आएगा 10 किलोमीटर पर आवर की बारी। 10 × 1000 अपॉन कितना, 3600। अब मैं और भी काट सकता हूँ लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्यों, अब तो तुम्हें पता ही होगा, चल गया होगा क्यों नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू है और जो यहाँ पे वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर क्या कर लिया मैंने, सेम कर लिए। सेम कर लिए डिनोमिनेटर, तो माइनस करने में क्या होगी, मुझे आसानी होगी, है ना। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जो भी इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, है ना। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू 20/18 इंटू 20/18, है ना। अब बताओ, इससे ये गया, इससे ये गया 10 पे, ठीक है, समझ लिया ना। इससे ये गया, इससे ये गया 10 पे, ठीक है ना। अब इसका बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इससे इसके माइनस किया, कितना आया 10। अब देखो, अब इसको माइनस करोगे इससे 9 और यहाँ क्या आएगा 5, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करोगे कितना आएगा 9 और 5, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो 9 लिख ही लेता, चलो 9 और 10 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर 20 था। 9 9 10 × 5 50, 50 × 45, 0 पहले लिख लो, 5 से 5 25 का 5, 2 बचा हासिल, 5 दूनी 20 22, सही कहना ना, 5 बजे 25, 5 2 5 चौके 20 22, हाँ 2250 अपॉन क्या आ गया 81, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 2250 अपॉन 81 जूल, ठीक है, पता चल गया। अब देखो, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m, वेलोसिटी क्या है इसकी अभी निकाली हमने 50/18 इंटू 50/18, ठीक है ना, ये हमने निकाला अभी। अब देखो इससे काटूंगा, अब मैंने यहाँ पे 9 लाना है, 9 18 को काट के 9 लाना है, जरूरी है बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल जहन में बसा लेने वाला है। 9 लाना ही लाना है, चाहे कयानात एक हो जाए, कयानात पता नहीं क्या। इसको 1 से क्या, ये गया 2 और 5, ये गया 9 पे, ये गया 2 और 5। अब मुझे यहाँ भी 9 लाना ही लाना है क्योंकि यहाँ पे 81 है। मैं यहाँ पे इसको काटूंगा 9 से, इसको काटूंगा तो 1 2.5 आएगा, इसको काटूंगा तो 2.5 आएगा, तो 1 2.5 को काटना आसान होगा, 1 2.5, ठीक है। अपोन में आ गया 81। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बोला मैंने, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, अभी करता हूँ मैं। 125 25 कितना होता है, 125 को 25 से करा, 5 2 10 12 6 6 25, 10 1 5 2 5 2 3 1 नहीं 3 1 5 2, है ना। अब इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं दिखेगा नहीं तुम्हें लेकिन नीचे मैं कर रहा हूँ, टेंशन मतलब 5 5 2 2 5 2 12, तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, मेरे से जल्दी कर लोगे तुम। 12 5 6 15 इंटू 2 8 10 0 1 4 5 12,
आ गया 5 2 6 0 4 1। 14 0 6 2.5। जितनी यहाँ पॉइंट था ना तो हमने एक पॉइंट जोड़ दिया तो कितना है इसकी एनर्जी 14062 इंटू अपॉन में 81। ठीक है, इतना समझ आ गया ना तुम्हें। अब देखो तुम बोलोगे भाई ये तो ज़्यादा है ना इससे। हाँ बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फाइनल में कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्मॉल तो होनी चाहिए इससे, है ना। ये इसके 6 आगे है तो 6 तुम मिला के देख लो तो 6 से ऐसे करके ये 14 आना जायज़ ही है। तो अब देखो अब क्या होएगा यहाँ पे मेन टिप देखो। अब मैंने बताया था तुम्हें फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 14 0 6 2.5 अपॉन 81। तुम रहने दो, तुम 81 बाद में लगा लेना, माइनस कितना 2250 को माइनस करोगे तो 0.5 तो 0.5 आएगा। या तुम्हें एक ट्रिक बता दो, 0.5 हटाओ, यहाँ पे देखो 5 को 2 से मिलाया, यहाँ पे 5 का 5 एज इट इज लिख लो। 5 से 2 मिलाया कितना आया 7 आया ना। 5 से 2 मिलाया 7 आया। 6 से 2 मिलाया 8 आया। 2 से 2 मिलाया 2 आया। नहीं 0 से अभी देखो इससे ये मिलाया, ओ माय गॉड, अभी 0 से ये मिलाना था, हाँ 5 आया। 0 से इसको मिलाया हमने 2 को 0 से, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 6 को 5 से मिलाएंगे तो चलो भाई तुम्हें करके दिखा देता हूँ, मेरी भी कैलकुलेशन खराब कर दी तूने। 0.55 तो हम बाद में ले लेंगे। 2250 2 यहाँ पे माइनस करना है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 1, मैं प्लस कर रहा था अभी तक, सॉरी। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब इसका कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ले गए तो 3 हो गया, ये बच गया 3 - 1 और 3 - 2 1 है ना। तो अब यहाँ भी 1 आया 1 है ना। 118,125 अपॉन 810। क्या भाई 810 क्यों, यहाँ तो 8 था, 81 था, 810 इसलिए आया क्योंकि हमने 0.5 का 5 लिख दिया तो नीचे चले गया वो, तो नीचे गिरा के क्या हो गया 1 0 ऐड होगी, तो ऐड होगी तो 1 अभी तुम्हें पूरा बड़ा दिखाता हूँ। 118,125 अपॉन 110, इसका क्या हो जाएगा वर्क डन, जो इसने वर्क करा है। भाई चल ले यार, ये पेन भी यार दिमाग खराब करते हैं मेरा, चलते ही नहीं है। अब देखो ये इसका वर्क डन हो गया ना। अब हमने इसका वर्क डन निकाल लिया। अब भाई तुम्हें ना एक चीज़ करनी है, इसमें ना अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं ना, घर में ट्राई करना है। घर में ट्राई करने से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा ना तो तुम ये क्वेश्चन ना आराम से कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत मिस्टेक करी यहाँ पे माइनस में, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा क्षमा मांगता हूँ। तो अब वर्क डन हमने निकाल लिया, इसके बीच का कितना हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इसका अगला न्यूमेरिकल। उसके बाद हम क्लास का कर देंगे एंड। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, है ना। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल ही है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करें, तो ये है न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये है न्यूमेरिकल किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो एक तुम मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल में आज मैडम ने बहुत सारा काम दिया है ना, और तुम्हारा बैग पड़ा है यहाँ पे, ऐसे फेंक के रखते तुम, है ना। तो ये है मैडम ने बहुत ज़्यादा किताबें मंगा दी, तो इसका मास क्या हो गया 15 किलो। उतना नहीं है वैसे, लेकिन मैं एक अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूँ 15 किलो, है ना। पुटेड इसको तुमने रखना है तुम्हारे कंधे पे, उठा के तुमने इसे अपने कंधों में लगाना है। ऐसे पहनते हो ना तुम बैग, है ना, ऐसे तुम्हें लगाना है अपने कंधों में इसे। तो अब बताओ इसे तुम कंधों पे लगाओगे तो तुम्हारे को कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ लाने के लिए, कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पे बैग पे, यहाँ एक सर्टेन हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें नीचे खींचेगा वो, कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी बोलो। इसका फोर्स जो होगा
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड mg इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है इस पे, इक्वल टू इट्स मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है, mg। मास इज इक्वल टू 15 kg इनटू ग्रेविटी कितनी लग रही है। ग्रेविटी हमेशा हमेशा कहाँ की ओर लेनी है, 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 जल्दी बोलो। क्या है, हमने हमेशा ग्रेविटी लेनी है पॉजिटिव साइड की। तुम बोलोगे भाई तुमने नेगेटिव कहा था, नेगेटिव कहा था तो भाई हाइट भी नेगेटिव होगी। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो ग्रेविटी को अगर हम पॉजिटिव ही लें, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था हम नेगेटिव लेंगे अगर नीचे हो रही है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है ना। तो ना इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी ना वो नीचे की तरफ लगेगी, माइनस की पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसकी। क्यों, जब भी कुछ चीज़ नीचे की तरफ लगती है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है, माइनस में। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 10 न्यूटन मीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हाइट एट अ सर्टेन हाइट, यहाँ से तुमने अपने कंधे पे रखना है, यहाँ पे एक h हाइट पे। अब यार हाइट तो बताई नहीं मैंने, सॉरी हाइट अब मैं बताता हूँ। हाइट जो है वो है 6 मीटर। 6 मीटर, या तुम अपनी मर्जी से कुछ भी हाइट पुट कर सकते हो इसमें, मैं जरूरी नहीं है 6 मीटर ही पुट करना है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख दिया 6 मीटर। 6 मीटर मैंने इसकी हाइट पुट कर दी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसका मास और ग्रेविटी और हाइट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा, 150 इंटू 6, 150 इंटू 6 0 पहले आ जाएगा, 5 का 0, 3 6 कम 6 900 kg मीटर पर सेकंड और मीटर 900 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर, और 900 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। और ये किस में आएगा, माइनस में। क्यों, साइन कन्वेंशन सिखाया था, नीचे की तरफ लग रहा है ना फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगी हमारी, माइनस में आएगी। हमारी पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी। तो हमने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, या कहीं कहीं स्कूलों में ना तुम्हें ना प्लस में लिखा देते हैं, तो ना अगर तुमने ये माइनस हटा दिया तो शायद ये भी ठीक है, तुम्हारा मेथड ये भी ठीक है, स्कूल वाले अगर सिखाते हैं और इसी के नंबर देते हैं तो ये करना ना बहुत सही है। तो ना इसे ही कर लेना अगर स्कूल वाले ये कराते हैं, लेकिन मेरी तरफ से करना है तो माइनस भी ठीक से लगा ही सकते हो तुम, अगर तुम्हें लगाना हो तो इतना ठीक है ना तुम्हारे लिए। आज ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, तो आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर क्या होती है, पावर की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड नंबर 3 में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गया है। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड नंबर 3 पे। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, गुड बाय।